हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साजिद अली और आज के इस जो है IBSTS BPS 5 to 15 ग्रेड टेस्ट प्रिपरेशन में हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने जो है एरर डिटेक्शन एंड प्रीपोजिशंस को डिस्कस किया है और उसके बाद जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंग्लिश का जो सेक्शन है उसके उसमें से जो है ये एक पार्ट है, उसका पार्ट है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जनरली सिंपली जो है हम स्ट्रक्चर जो लेते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं सेंटेंस की। पर आज जो है हम अपने लेक्चर में सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ी हाई लेवल में पढ़ेंगे और उसके जो है आज के लेक्चर में जस्ट हम इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्योंकि अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो लेक्चर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो हम जो है लेक्चर बाय लेक्चर हम पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसको जो है लेक्चर को प्रॉपरली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम फर्दर उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, टेस्ट वगैरह सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर और इसमें कौन कौन से जो होते हैं टर्म्स यूज़ होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा जो चैनल है माई इंग्लिश सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली और टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखें, पहले हम जो सेंटेंस में हम पढ़ते आ रहे हैं, सेंटेंस की स्ट्रक्चर ये होती है कि जस्ट उसमें वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑप्शनली जो है ऑब्जेक्ट होता है। तो ये तीनों चीज़ें आ जाएं या सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाए तब भी हम सेंटेंस कहते हैं उसको, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए ऑप्शनली। तो इस स्ट्रक्चर को हम सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और यही सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो टेस्ट के हिसाब से स्ट्रक्चर है, जो टेस्ट में हमें स्ट्रक्चर पढ़नी होगी वो थोड़ी इससे इससे ऊपर वाला लेवल है और उसको हम जो है आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सिंपल स्ट्रक्चर के हिसाब से जो क्वेश्चन हमारे यहाँ सेंटेंस होते हैं, एग्जांपल्स जैसे आई लाइक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पसंद करता हूँ। मेरी लाइक्स टी, मेरी जो है वो चाय पसंद करती है। तो ये सिंपल सेंटेंस जो होते हैं ये इस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर ये होती है। लेकिन आज के जो है इस लेक्चर में मतलब टेस्ट वगैरह के हिसाब से अगर डिस्कस करें तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो चार टाइप की आ जाती है। असल में जो टेस्ट के हिसाब से जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे सेंटेंस की, तो उसमें फोर जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। चार किस्म की जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, जिसमें सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब आज के लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में हम इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे वन बाय वन, और इनमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं वो डिस्कस करेंगे, इनके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और साथ ही इनका यूज़ भी डिस्कस करेंगे कि MCQs में या मुख्तलिफ़ टेस्टों में ये किस तरह आती हैं और इनका किस तरह राइट ऑप्शन होते हैं और इनको किस तरह सॉल्व किया जाता है, इसको समझा जाता है। तो वो हम लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, अब इनमें जो है डिस्कस करते हैं कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं जो इन सब में यूज़ होती हैं, इन सब को बनाने के लिए यूज़ होती हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है आज के लेक्चर में पढ़ेंगे और वो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। जितनी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब पीछे हम चार जो है हमने बताई है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, तो उन सब स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए ये टर्म्स यूज़ होती हैं, जिनको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और इन टर्म्स को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, जो कि पीछे हमने डिस्कस किए हैं। तो ये चार चीज़ें जो हैं, चार टर्म्स ऐसी हैं जिनको हमें समझना होगा, जिनको हमें जो है प्रॉपरली जहन नशीन करना होगा, तब जाके हम प्रॉपरली
सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ पाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व कर पाएंगे, उसको जो है MCQs उसके जितने भी होते हैं वो समझ पाएंगे और टेस्ट में उस कैसे आते हैं और उनका कैसे यूज़ होता है, कैसे उनका हल होता है, तो वो सब इन 4 टर्म्स से रिलेटेड हैं और इन 4 टर्म्स को पढ़ने के बाद ही हम वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इन 4 टर्म्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली है इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज। पहली जो टर्म है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या मेन क्लॉज कहते हैं, जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में ज़्यादातर यूज़ होता है और ये क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ सिंपल सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता और वो अपने आप ही कंप्लीट सेंस दे रहा होता है मीनिंग का, और उसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि ये क्या बात कर रहा है, किस चीज़ की, और हमें कंप्लीट मीनिंग हमें मिल जाती है, कंप्लीट उसका जो सेंस है वो हमें मिल जाता है। जैसे एग्जांपल्स में हम डिस्कस करते हैं, आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ, ही ड्राइव्स अ कार, ये जो है वो कार चलाता है। तो देखें इसमें कंप्लीट सेंस हमें मिल रहा है, इसमें कोई चीज़ कम नहीं है जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन हो। आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ, अब सीधा सीधा बात है कि मैं खत लिखता हूँ, इसमें से हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा है। ही ड्राइव्स अ कार, ये जो है कार चलाता है, सीधा सीधा हमें जो है कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि जो है कार चलाता है। तो देखें इनमें कंप्लीट सेंस हमें मिल रहा है, तो इनको हम कहेंगे कि ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करते दूसरे सेंटेंस पे, दूसरी वर्ड की ज़रूरत नहीं है दूसरे सेंटेंस की, ये खुद ही कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, या इनको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो ये होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हम जो है अब डिपेंडेंट क्लॉज डिस्कस करते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज, अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो कि डिपेंड करता है दूसरे क्लॉज पे, जो कि खुद अपनी मीनिंग कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता, कंप्लीट सेंस नहीं रखता। इस तरह के क्लॉज को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे कि एग्जांपल्स में है, व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव्स, जब सदर जो है वो पहुंचे। अब इसमें हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा, जब सदर पहुंचे क्या, किस जगह पे पहुंचे, और उससे पहले क्या था, कहाँ से आए क्या, वो देखें, वो इसमें कंप्लीट सेंस हमें नहीं मिल रहा। जब सदर पहुंचे क्या, हम प्रॉपर सेंटेंस तो है, क्लास तो है, लेकिन हमें इस पे कंफ्यूजन हो रही है, मतलब प्रॉपर सेंस हमें कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमारा जो है सेंस मुतमईन नहीं हो रहा है। अब दूसरा सेंटेंस देखें, बिकॉज आई कांट वेट फॉर दी बस, इसलिए कि मैंने जो है मैं बस का वेट नहीं कर सकता। अब इससे पहले हमें ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे जहन में बातें आ रही हैं कि इससे पहले कुछ और बात है जो कि इस सेंटेंस में नहीं है। ऊपर वाले सेंटेंस में भी ऐसे है कि इससे पहले कोई और वर्ड्स हैं या कोई और सेंटेंस है जो कि इसमें नहीं है, इस वजह से हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। तो इस हिसाब के ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिनमें जिनमें हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलता, या कंप्लीट जो है हमारा जहन मुतमईन नहीं होता कि ये किस चीज़ के बारे में ये सेंटेंस है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं या इस तरह के जो क्लासेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लास, जो कि डिपेंड कर रहे हैं किसी और क्लास पे, जो क्लास यहाँ पे लगाने से इनकी मीनिंग कंप्लीट हो, इनका सेंस कंप्लीट हो। तो इनका नाम ही क्या है? डिपेंडेंट क्लास, जो कि डिपेंड करते हैं दूसरे क्लास पे। तो इस तरह के क्लास को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। अब आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अब उनको डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट लिंक्स अ डिपेंडेंट क्लास टू एन इंडिपेंडेंट क्लास। अच्छा, सबऑर्डिनेटिंग इस तरह के जो होते हैं वो कंजक्शंस होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं या लिंक करते हैं किस किस को? डिपेंडेंट क्लास को और इंडिपेंडेंट क्लास को।
जैसे कि हमने एक इंडिपेंडेंट क्लास रखा और उसके बाद जो है उस इंडिपेंडेंट क्लास पे जो दूसरा क्लास डिपेंड कर रहा है वो हमने रखा। तो हम इन दोनों को बीच में जो है कनेक्ट करें, जो इन दोनों दोनों को आपस में ज्वाइन करें, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि आफ्टर है, बिकॉज है, आल्दो है, एज है, टिल है, अनलेस है, और बहुत सारे इस तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। अब इनका यूज़ कैसे होता है वो हम सेंटेंस में जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे आई हैव रिटिन अ लीव एप्लीकेशन बिकॉज टुमारो आई विल नॉट गो टू कॉलेज। जो है मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगा इसलिए मैंने जो है एप्लीकेशन लिखी है, छुट्टी की एप्लीकेशन लिखी है, जो कि मैं कल जो है कॉलेज नहीं जाऊंगा इसी इसलिए। अब देखें ये जो है ये ऊपर वाला सेंटेंस ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मैंने छुट्टी की एप्लीकेशन लिखी है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। दूसरा जो क्लॉज है टुमारो आई विल नॉट गो टू कॉलेज, कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। अब देखें ये डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को कौन सा वर्ड मिला रहा है, बिकॉज मिला रहा है। तो अब ये बिकॉज क्या है, ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में मिलाए। इस तरह के जो होते हैं जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये इस सेंटेंस में एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ हो रहा है। और ये सारे ऊपर वाले वर्ड्स इसी तरह यूज़ होते हैं जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में ज्वाइन करते हैं, लिंक करते हैं। और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और ये ऊपर वाले सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अच्छा, अब आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पे, जो कि लास्ट और फोर्थ टर्म है सेंटेंस स्ट्रक्चर में समझने के लिए। तो अब देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं। इट इज़ अ कंजक्शन दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस दैट आर कोऑर्डिनेट आर इक्वल टू ईच अदर। ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ज्वाइन करते हैं या लिंक करते हैं दो डिफरेंट क्लासेस को जो कि कोऑर्डिनेट होते हैं या इक्वल होते हैं ईच अदर। जैसे इससे पहले वाले जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन थे उनमें से क्या था कि वो डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में मिला रहे थे, उनमें इक्वल क्लास नहीं थे। तो इस हिसाब से ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं ये इस तरह के कंजक्शन हैं जो कि तब यूज़ होते हैं, उस सिचुएशन में यूज़ होते हैं जिस सिचुएशन में हमें जो है दो इक्वल या दो जो है कोऑर्डिनेट क्लास आपस में मिले हों। तो उस सिचुएशन में उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए हम जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स में। जैसे फॉर हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, बट हो गया, और हो गया, येट हो गया, सो हो गया। अब इनको जो है याद रखने का एक फार्मूला है, सिंपल ट्रिक है एक समझने के लिए। फ्रेंड बॉयज़, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। तो ये देखिए इन सबको याद करने के लिए फ्रेंड बॉयज़ ये एक वर्ड है, एक मतलब एक जो है सिंपल ट्रिक है समझने के लिए और इनको याद रखने के लिए। तो ये अगर आप जहन में बिठा दें तो ये सारे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये आपको जहन में आ जाएंगे कि कौन से वर्ड होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो इनको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इसका यूज़ पढ़ते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे कि आई राइट अ एसेज बट ही रीड्स द बुक्स। मैं जो है वो एसेज लिखता हूँ पर ये जो है वो बुक्स पढ़ता है। अब देखें ये भी इक्वली जो है एक क्लास है और ये भी इक्वली। अब ये दोनों क्लास आपस में इक्वल हैं, एक दूसरे पे जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा है। वो डिपेंड और इंडिपेंडेंट वाला हिसाब इनमें नहीं है कि अगर इसको काट दें तो ये सेंटेंस प्रॉपर मीनिंग ना दे,
अगर इसको काट दें तो ये सेंटेंस प्रॉपर, वो हिसाब इनमें नहीं है। ये दोनों ही इक्वली क्लास हैं जो कि अपनी अपनी मान्य दे रहे हैं। तो इस हिसाब से इनमें जो यूज़ हुआ है कंजक्शन, वो बट यूज़ हुआ है। तो अब ये बट क्या है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ऐसे कंजक्शंस जो कि इक्वल क्लासेस में यूज़ हों, इक्वल क्लासेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए जो है यूज़ हों, उनको हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। तो ये थे 4 टर्म्स जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है, और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में। सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये 4 चीज़ें बहुत अहम होती हैं, वो हमने डिस्कस की। कल हम जो है इस जो है प्रॉपर वे से हम जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उनमें इन्हीं चीज़ों का यूज़ होगा। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो भी समझ में आ जाएगी। और फिर जो है उसके बाद जो है लेक्चर में जो है उसका यूज़ और उसका टेस्ट वगैरह में कैसे इनका यूज़ होता है और कैसे MCQs वगैरह में आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यही था कि ये टर्म्स जो है 4 किस्म की टर्म्स जो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज़ होती हैं, उनको समझना था। Thanks for watching, for getting more English grammar videos and test related videos, test related materials. Subscribe our channel My English, and also like, share, and also press bell icon for getting more related videos. Thanks.